नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फीटर ट्रेड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रश्न जो है आपके ITI के एग्जाम के लिए सेकेंड ईयर के लिए छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच वाल्व इज यूज्ड फॉर फाइन कंट्रोल ऑफ फ्लो इन पाइप लाइन। पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण यानी कि फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? गेट वाल्व, ग्लोव वाल्व, नीडल वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व। तो यदि पानी के फ्लो को बहुत ही सूक्ष्म देना है, बहुत ही फाइन भेजना है, फ्लो करवाना है, तो उसके लिए नीडल वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीडल वाल्व। चलिए अगले प्रश्न पे। Which valve is used to permit fluid to follow in one direction and block the flow in opposite direction? एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देने के लिए और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? यानी कि फ्लो जो है वो एक डायरेक्शन में होगा और विपरीत डायरेक्शन में जो द्रव है उसका प्रवाह नहीं होगा। तो क्या ग्लोव वाल्व का इस्तेमाल करेंगे, चेक वाल्व का, शटल वाल्व का या प्रेशर रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल करेंगे? तो एक डायरेक्शन में फ्लो कराना हो तो वहां पे चेक वाल्व का इस्तेमाल करेंगे। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। विच वाल्व प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सेसिव प्रेशर इन हाइड्रोलिक सिस्टम? कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है? तो क्या गेट वाल्व, ग्लोव वाल्व, रिलीफ वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व? तो यदि एक्सेसिव दबाव यानी कि अधिक दबाव के जो है एक्सेसिव दबाव को हाइड्रोलिक सिस्टम में कम करना है तो वहां पे रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिलीफ वाल्व। चलिए अगले प्रश्न पे। विच गेज इंडिकेट प्रेशर वाल्व अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो प्रेशर होता है उसको किसके द्वारा चेक किया जाता है? क्या प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, रिसीवर गेज या प्रिसीजन गेज? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक का दबाव हो तो उसको चेक करना हो तो प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे। Which pressure valve is read through pressure gauge? प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव के मान को पढ़ा जाता है? तो प्रेशर गेज के द्वारा क्या गेज प्रेशर को मापा जाता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है या वैक्यूम प्रेशर का या एब्सोल्यूट प्रेशर का? तो प्रेशर गेज के द्वारा गेज प्रेशर को मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the formula is used to calculate the pressure? प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया यानी कि बल बटा क्षेत्रफल जो है वो उसको प्रेशर को फॉर्मूला होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स बाई एरिया, बल बटा क्षेत्रफल जो होता है वो प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर? निरपेक्ष दबाव यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के गणना करना है तो वो कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू गेज प्रेशर, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड गेज प्रेशर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो ये जो है वायुमंडलीय सूत्र को, एब्सोल्यूट वैल्यू को, प्रेशर को, एब्सोल्यूट प्रेशर को निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट? एसआई यूनिट में प्रेशर की इकाई क्या होती है? तो क्या प्रेशर को किलोग्राम में, पास्कल में, पाउंड में या मीटर में? इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो पास्कल होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, पास्कल। चलिए अगले प्रश्न पे। विच टर्म इज इन मैट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू 1 लाख पास्कल? 1 लाख पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? तो क्या 1 लाख पास्कल बराबर क्या होता है? क्या मिली बार, किलो पास्कल, बार या फिर न्यूटन? तो 1 लाख पास्कल बराबर होता है बार। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बार। बार जो होता है वो 1 लाख पास्कल इज इक्वल टू 1 बार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बार इन मैट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर? मैट्रिक प्रेशर की मैट्रिक इकाई में बार का मान क्या होता है? तो प्रेशर की मैट्रिक यूनिट में बार का मान होता है वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो प्रेशर की मैट्रिक इकाई में बार का मान होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट फोर्स? बल की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रेशर बराबर होता है, बताए थे, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ पे पूछा गया है फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया, यानी कि दबाव इंटू क्षेत्रफल। तो दबाव इंटू क्षेत्रफल ऑप्शन बी देखिए है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेशर इंटू एरिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट? एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है? तो क्या बल की इकाई किलोग्राम होता है, न्यूटन होता है, डाइन होता है या पाउंड होता है? तो एसआई सिस्टम में बल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर ये आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में।